हेलो मित्रों, आइए एक फिजिक्स का करामात जानते हैं। एक शानदार सा कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट जानने से पहले आप देखिए, एक सुंदर सी फोटो आपके सामने है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुंह में अब पानी आ गया है, क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी छोले भटूरे। भटूरे जब क्रिस्पी हो तो खाने का स्वाद ही अलग है। ऐसे ही पूड़ी और सब्जी, तो पूड़ी भी क्रिस्पी हो तो आनंद अलग ही आता है, और ऐसे चपाती भी क्रिस्पी हो तो आनंद अलग ही आता है। पर आइए दोस्तों, ये बनते कैसे हैं, इसके पीछे साइंस कहाँ, क्या साइंस छुपी हुई है, कौन सी एक छोटी सी चीज ध्यान में रख लिया जाए तो अपना जो भटूरा बनता है वो क्रिस्पी बनता है, या पूड़ी बनती है वो क्रिस्पी बनती है, चपाती बनती है वो भी क्रिस्पी बनती है। आइए दोस्तों, उस छोटे से सुंदर से प्यारे से फिनोमेना को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इसका डो तैयार किया जाता है मैदे से। मैदे में थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है, दही डाल दिया जाता है, जो उसकी प्रॉपर रेसिपी होती है, सबका अलग अलग प्रॉपर तरीका होता है। जब उसके अंदर थोड़ा पानी डाला जाता है और उससे गोंदा जाता है तो एक डो तैयार होता है। वो डो से जब पेड़े बनाए जाते हैं, पेड़े बनाकर उसे एक सिंगल लेयर बनाई जाती है। उसे हम उबलते हुए खोलते हुए तेल के अंदर डालते हैं। खोलते हुए तेल का जो तापमान होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। दोस्तों, पानी जो है 100 डिग्री पर उबलने लगता है, पर जो तेल है वो उसका 250-300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इतना गर्म तेल, जैसे ही उसमें अचानक वो भटूरे के लिए जो बनाया गया आपका डो का जो पेड़ा है, उससे आपने एक छोटी सी चपाती टाइप में जो बनाया है, जैसे आप उसको पूरा डिप करते हैं, पूरा डिप करते ही उसके अंदर जो पानी की मात्रा होती है, वो पानी की मात्रा उष्मा पाकर वो वाष्प में परिवर्तित होना चाहती है, गैसीय अवस्था में जाना चाहती है। वो जब वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है, दोस्तों आपने उसमें क्या किया था, उसको ऊपर से उसको नीचे तेल में दबा दिया था। दबाते ही क्या हुआ, ऊपर एक तेल की लेयर जमा हो जाती है, नीचे भी तेल की लेयर होती है। अंदर क्या होता है, भटूरे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है हमारा, उसमें आटा होता है, मैदा होता है, और उस मैदे में आपने क्या पानी डाला था, वो पानी वाष्प में परिवर्तित हुआ। अब दोस्तों, नीचे भी लेयर, ऊपर भी लेयर। अब वो वाष्प कहाँ जाएगी, जाने के लिए उसे कोई चारों तरफ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, वो चारों तरफ से पूरा पैक हो जाता है। वाष्प क्या करती है, ऊपर एक दाब डालती है, इससे उसके चारों तरफ एक ऐसा गोला सा बन जाता है, ऐसा फुला फुला क्रिस्पी क्रिस्पी भटूरा बन जाता है, और खा के हमें आनंद आ जाता है। दोस्तों, पूरी भी ऐसे ही बनती है। उसमें भी जो पानी की मात्रा होती है वो उष्मा पाकर तेल से उष्मा लेती है और वाष्प में बदल जाती है, पर वाष्प के निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि ऊपर तेल की लेयर होती है, नीचे भी तेल की लेयर होती है। नीचे से उसे जब उष्मा मिलती है तो वो ऊपर दाब डालती है, ऊपर एक सतह बनी हुई है तेल की, उसके कारण उससे निकल नहीं पाएगी, तो वो भी फूल जाती है। अब आइए जानते हैं कि रोटी कैसे बनती है। रोटी, फुली फुली रोटी कैसे बनती है। उसको तो तेल में डिप नहीं करना पड़ता है, पर उसमें क्या होता है दोस्तों, आटे में हमने वहां पर भी पानी डाला है, पर उस चपाती को तवे पर सेकते समय शुरुआत में आपने क्या किया था, उस तवे के ऊपर उसका एक तरफ का हिस्सा सेक लिया, फिर उसको उलट के दूसरी तरफ का हिस्सा सेक लिया। आपने वो लेयर ही तो डिपॉजिट किया है, उसके ऊपर एक लेयर बना ली। अब वो पैक हो गया। जैसे ही आप उसको बर्नर पर उसको जलाने की कोशिश करोगे, सेकने की कोशिश करोगे, तो अंदर जो वाटर वेपर है, वाष्प है, वो उसे ऊपर वाली लेयर पर दाब डालेगी और वो फूल जाएगी। क्या सारी की सारी रोटी फूलती है? नहीं फूलती है। आपने उसके ऊपर अच्छे से लेयर नहीं बनाई है तो वो नहीं फूलेगी। तो आइए दोस्तों, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सुनकर आनंद आया होगा, इसलिए बनाइए घर पे क्रिस्पी क्रिस्पी भटूरे और